हेलो एवरीवन। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि लीन अपने मन में सोचता है, यह क्या है, मुझे अजीब लग रहा है, क्या मैं अपने हीट साइकिल में हूँ, लेकिन यह सब अचानक क्यों आता है। उसके बाद लीन रोते हुए एलेक्सी से कहता है, एलेक्सी मुझे अजीब लग रहा है। लेकिन एलेक्सी लीन की कोई बातें नहीं सुनता, वह उसके साथ इंटीमेट होता रहता है। एलेक्सी को लीन के फेरोमोन्स की स्मेल आने लगती है तो एलेक्सी अपनी नाक पर हाथ रखते हुए सोचता है, यह फिर से वही सेंट है, क्या वह हीट में है, मैं अपने फेरोमोन भी रिलीज नहीं कर रहा हूँ। यह सोचकर वह हार्ड पुश करता है और सोचता है, मुझे बहुत परवाह है। एलेक्सी लीन से कहता है, हाँ तुम मुझे रुकने के लिए कहते रहते हो और पेन से चिल्लाते हो, लेकिन देखिए हमारी बॉडी अधिक ऑनेस्ट है। फिर एलेक्सी लीन की शर्ट उतारते हुए सोचता है, डैम इट, उसकी सेंट तेज क्यों होती जा रही है। सोचकर एलेक्सी लीन की बॉडी पर स्क्रैच करते हुए कहता है, तुम्हारी बॉडी एक खाली कैनवास की तरह दिखती है जिसे मैं इसकी सतह पर घाव बनाना चाहता हूँ। इसी के ऐसे करने की वजह से लीन चिल्लाता है। यह बोलकर एलेक्सी फिर लीन की गर्दन दबाने लगता है तो लीन सांस नहीं आने की वजह से अपनी सांसें तेज लेने लगता है और कहता है, एलेक्सी मैं सांस नहीं ले सकता। एलेक्सी वेट। सुनकर एलेक्सी लीन की गर्दन को और भी तेज दबाने लगता है और कहता है, चिल्लाते रहो, यह मुझे और भी अधिक उत्तेजित कर देगा। यह बोलकर एलेक्सी बहुत ही हार्ड पुश करता है और वह सब लीन के अंदर रिलीज कर कहता है, ओह शिट। तो लीन रोते हुए कहता है, इट्स हर्ट, दर्द हो रहा है, प्लीज इसे बाहर निकालो एलेक्सी प्लीज। एलेक्सी लीन को इस तरह से रिएक्ट करते हुए देखकर वह स्माइल करता है तो लीन रोते हुए कहता है, प्लीज इसे रोको प्लीज एलेक्सी। एलेक्सी लीन के क्लोज आता है और उसके लिप्स पर क्रश करते हुए कहता है, तुम्हें खुश होना चाहिए, क्या तुम यही नहीं चाहते। एलेक्सी का इस तरह से बिहेव देखकर सोचता है, वह मोमेंट जब मुझे अपने मेट के प्यार और देखभाल का एहसास होना चाहिए टॉर्चर का मोमेंट बन गया, क्योंकि मैं फील कर सकता हूँ कि वह मुझसे कितनी नफरत और नाराजगी रखता है। उसने मेरी दर्द भरी चीख पर भी बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, उसने केवल अपनी सेक्सुअल नीड्स और अपना गुस्सा निकाला। लीन यह सब सोच ही रहा होता है तभी एलेक्सी लीन के साथ स्पीड में इंटीमेट होने लगता है तो लीन घबराते हुए सोचता है, मैं थक गया हूँ। बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एलेक्सी बैठकर सिगरेट पी रहा होता है तो सासा घबरा हुआ बाहर से पूछता है, एलेक्सी क्या सब कुछ ठीक है, क्या मैं अभी अंदर आ सकता हूँ। तो एलेक्सी सिगरेट पीते हुए कहता है, हाँ तुम लॉक तोड़कर अंदर घुस गए हो, तुम अब भी क्यों पूछते हो। तो सासा अंदर आते हुए कहता है, मैं बस यह मेक श्योर करना चाहता था कि सब कुछ ठीक है। तभी उसकी नज़र बेड पर लेटे हुए लीन पर जाती है जिसे देखकर वह घबराकर कहता है, हे माय गॉड। वह लीन की तरफ बढ़ता है और कहता है, क्या यह सब ऐसे ही होना चाहिए था। यह सुनकर एलेक्सी सासा की तरफ देखता है और कहता है, क्या तुमने मुझे धीरे से सेक्स करते हुए देखा है, मैं अभी भी रुका हुआ था सासा। यह सुनकर सासा एलेक्सी की सिगरेट छीनते हुए कहता है, तुम इसे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर सकते, भाग्य ने तुम्हें अपने मेट के रूप में के साथ मिला दिया है, तुम्हें यह रास्ता क्यों चुनना पड़ा। सुनकर एलेक्सी खड़ा होता है और हल्की सी स्माइल करते हुए कहता है, भाग्य, हाँ क्या तुम्हें लगता है कि मैं उस बकवास पर विश्वास करता हूँ, यह सब बकवास है। उसके साथ मेरा रिश्ता केवल उसके और मेरे फादर के बीच एक डील है, वह एक ऐसा भागीदार है जिसे मैं सबसे अधिक नहीं चाहता। यह सुनकर सासा परेशान होते हुए कहता है, मैं बस नहीं चाहता कि तुम भी अपने फादर की तरह रिग्रेट का अनुभव करो। यह सुनकर एलेक्सी वहां से जाते हुए कहता है, वह और मैं अलग हैं, वह महज एक बेवकूफ है जिसने अपना दिल पूरी तरह से किसी को दे दिया लेकिन उसे छोड़ दिया गया और मैं लास्ट में केवल पीछे छूट जाने का वेट कर रहा हूँ। एलेक्सी आगे कहता है, तुम्हें तो मालूम ही होगा कि मेरे फादर को कभी किसी बात का रिग्रेट नहीं होता, मैं भी। एलेक्सी की बातें सुनकर सासा लंबी गहरी सांस छोड़ता है और कहता है, हाँ लीन के लिए ऐसी भयावह स्थिति का एक्सपीरियंस पहली बार हुआ होगा। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि बेड पर लीन लेटा हुआ होता है और कार्लोस वहां पर आया हुआ होता है। वह इनकी कंडीशन को देखकर अपने सर पर हाथ रखता है और सोचता है, मुझे अपने पागल बेटे से क्या उम्मीद थी। मैं यह सोचकर मूर्ख था कि वह अलग ढंग से वर्क करेगा क्योंकि यह मैन उसका मेट है।
फिर कार्लोस गुस्से में एलेक्सी का कॉलर पकड़ते हुए कहता है कि तुम जानते हो कि बॉन्ड और मार्किंग के बिना नोटिंग का रिस्क कितना गंभीर है। तुमने अपने फेरामोन का भी यूज नहीं किया। गॉड के लिए वह एक रिसेसिव पर्सन है। क्या तुम चाहते हो कि वह परमानेंटली प्रेग्नेंट ना हो सके? यह सुनकर एलेक्सी अपने फादर का हाथ हटाते हुए कहता है, मैंने वही किया जो आप चाहते थे। अब जब यह पहले ही हो चुका है तो विरोध क्यों कर रहे हैं? फिर एलेक्सी आगे कहता है, इसके अलावा आपने मुझे यह नहीं बताया कि वह रिसेसिव है। फिर एलेक्सी को कुछ रियलाइज होता है और वह सरप्राइज होकर कहता है, वेट, रिसेसिव? यह सोचकर एलेक्सी गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, यदि वह रिसेसिव है तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि उसके लिए प्रेग्नेंट होना मुश्किल है? यह इम्पॉसिबल भी हो सकता है। क्यों तुम मुझे लाइफ टाइम के लिए इस मैरिज में फंसाने की कोशिश कर रहे हो? कार्लोस एलेक्सी को इस तरह गुस्से में देखकर वह अपने माथे को खुजलाते हुए कहता है, उसके प्रेग्नेंट होने की अभी भी संभावना है, इसलिए तुम्हें उसका ध्यानपूर्वक इलाज करना होगा। हालांकि देखो तुमने क्या किया है। यह सुनकर एलेक्सी गुस्से में कहता है, आप चाहते थे कि यह सब घटित हो, राइट? कोई बात नहीं, मैंने अपना काम कर दिया है और आपने मुझे बताया नहीं कि वह एक रिसेसिव है। लेकिन कार्लोस उसे इग्नोर करते हुए सासा से पूछता है, डॉक्टर ने क्या कहा? तो एलेक्सी गुस्से में पीछे से कहता है, हे, मुझे समझाओ कि इन सब का मतलब क्या है? आपने मुझे अभी भी यह क्यों बताया कि वह रिसेसिव है? एलेक्सी की बातें सुनकर कार्लोस पीछे मुड़ता है और कहता है, इससे क्या फर्क पड़ेगा? यदि मैं तुम्हें बताता कि वह रिसेसिव है तो क्या तुम उसके साथ बेहतर व्यवहार करते? यह सुनकर एलेक्सी कहता है, फिर भी तुम्हें मुझे सब कुछ बताना चाहिए था। लेकिन वह कार्लोस एलेक्सी को इग्नोर करते हुए सासा से पूछता है, तो डॉक्टर ने क्या कहा? तो सासा बताता है, उसके पेट पर चोट के निशान अनयूजुअल साइज पेनिस द्वारा नोटिंग के कारण हुए थे। उसकी चोट सीरियस नहीं है, लेकिन कुछ निशान छोड़ जाएंगे। बिना मार्क किए नोटिंग करना उसके लिए बहुत पेनफुल होता है, तो उसे फीवर हो जाएगा। हमें अभी भी उसकी हालत पर और नजर रखने की जरूरत है। उसे फेरोमोन से नहलाने की जरूरत है। सासा आगे कहता है, यह देखने के लिए कि क्या रिजेक्शन होगा या फिर वह उसे रिकवर होने में हेल्प कर सकता है। सासा की बातों को सुनकर कार्लोस वहां से जाते हुए कहता है, उसकी कंडीशन पर नजर रखना, यदि जरूरत हो तो उसे ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल लाएं। सासा कहता है, ऐसा ही करेंगे सर। तो कार्लोस वहां से जाने लगता है तो एलेक्सी भी वहां से जाने लगता है। तो कार्लोस पीछे मुड़कर एलेक्सी से कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो? तो एलेक्सी गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, मैं अपने बिजनेस की देखभाल करने। सुनकर कार्लोस गुस्से में कहता है, क्या तुमने नहीं सुना कि सासा ने क्या कहा? अपने फेरोमोन से लीन को स्नान कराओ। फिर कार्लोस हंसता है और क्लैप करते हुए कहता है, यदि उसकी हालत खराब हो जाती है तो बधाई हो, तो इसका मतलब है कि तुमने अपना फ्रीडम खो दिया है। कार्लोस आगे कहता है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम प्रे करो कि उसकी बॉडी अभी भी तुम्हारे फेरोमोन पर अच्छी रिस्पॉन्स दे। कार्लोस की बातें सुनकर एलेक्सी गुस्से में कहता है, मुझे एक ब्रेक दें, मुझे उसके साथ क्यों जाना चाहिए? यदि उसकी बॉडी ने मेरे फेरोमोन को रिजेक्ट कर दिया तो मैं तुम्हें ग्रैंड चाइल्ड देने के लिए एक और ओमेगा ढूंढ लूंगा। एलेक्सी की बातें सुनकर कार्लोस हंसता है और कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, मैं उससे केवल एक ग्रैंडसन चाहता हूँ, कोई अन्य ओमेगा नहीं। मुझे तुम्हें यह कितनी बार बताना होगा? फिर कार्लोस गुस्से में कहता है, मेरे पेशेंस खत्म हो रहा है। क्या तुम बिना एक्ट किए मेरे ऑर्डर का पालन नहीं कर सकते? कार्लोस की बातें सुनकर एलेक्सी लीन की तरफ जाने लगता है और गुस्से में कहता है, फक। तो कार्लोस उस पीछे की तरफ उसकी तरफ देखता है और कहता है, बिना बहस किए ऐसा करना कितना मुश्किल है ना? फिर एलेक्सी लीन के पास बेड पर बैठ जाता है और कहता है, फक मेरी लाइफ। एलेक्सी अपने फेरोमोन रिलीज करने लगता है। फेरोमोन की वजह से लीन को होश आने लगता है तो लीन रोते हुए कहता है, स्टॉप, आई एम सॉरी, मैं गलत था, प्लीज वेट, मुझे डर लग रहा है, बहुत हर्ट हो रहा है। एलेक्सी लीन को इस तरह से देखकर
कहता है तुम्हारे लिए इस मैरिज को छोड़ने का एक मौका है। अगर तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो मेरे फादर हमें साथ रहने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। अगर वह सचमुच एक ग्रैंडचाइल्ड चाहता है, भले ही तुम मेरे मेट हो या नहीं। फिर वह परेशान होकर कहता है मैं इस बारे में सोचना नहीं चाहता कि वह मुझे आगे क्या करने को कहेगा। लीन को होश आता है और वह एलेक्सी के हाथ को पकड़ते हुए कहता है एलेक्सी। फिर हमें लीन दिखाया जाता है जो रोते हुए एलेक्सी की तरफ देखता है और कहता है एलेक्सी। तो एलेक्सी अपने हाथ को हटाते हुए कहता है फक, तुम क्या चाहते हो? ऐसा लगता है कि कल रात जो हुआ वह तुम्हारे लिए मुझे रिजेक्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं है। उड़कर एलेक्सी गुस्से में वहां से जाने लगता है तो लीन अपना हाथ आगे की तरफ करते हुए सोचता है मत जाओ एलेक्सी। मुझे वह सोचकर एलेक्सी लीन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह सोचता है मैं तुम्हें माफ करने के लिए बहाने क्यों ढूंढता रहता हूँ। यह सब घटित होने के बाद भले ही मेरी बॉडी और सोल को चोट पहुंची हो, यह सोचकर लीन अपनी आंखें बंद करता है और सोचता है मैं अब भी चाहता हूँ कि मुझे ठीक होने में हेल्प करने के लिए आप कम से कम मेरे साथ रहें। सीन शिफ्ट होता है और हमें नीचे का सीन दिखाया जाता है। एलेक्सी सासा के पास जाकर कहता है तुमने मेरे फादर को वह सब बताया जो यहाँ हो रहा है? तो सासा कहता है क्योंकि यही वह काम है जो उन्होंने मुझे दिया है, मैं तुम्हारे फादर के अगेंस्ट नहीं जा सकता। सुनकर एलेक्सी गुस्से में सासा को पुश करते हुए कहता है लेकिन तुम्हें उसे सारी बात नहीं बतानी चाहिए थी जब तक वह जीवित है। तुम्हें मेरे फादर को रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। एलेक्सी की बातों को सुनकर सासा को गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है तो तुम मुझे क्या करवाना चाहते हो? क्या तुम भूल गए कि 2 साल पहले क्या हुआ था? क्योंकि मैंने तुम्हारे फादर की आज्ञा नहीं मानी थी, इसकी वजह से मुझे रिकवरी की भी अनुमति नहीं है। यह बोलकर सासा गुस्से में अपने ग्लव्स उतारकर नीचे फेंक देता है और कहता है हर बार जब तुम किसी को चोट पहुंचाते थे या यहाँ तक कि उसकी हत्या भी करते थे तो क्या तुम्हें कभी मेरी कंडीशन के बारे में सोचा था? मुझे भरोसा था कि तुम खुद को कंट्रोल कर सकते हो और इसलिए मैंने तुम्हारे फादर की अवज्ञा की, लेकिन फिर क्या हुआ? सासा के हाथ दिखाए जाते हैं जो जले हुए होते हैं। फिर एलेक्सी सासा के ग्लव्स उठाते हुए कहता है जब मैंने अपने फादर को रोकने की कोशिश की तो तुमने अपनी मर्जी से पनिशमेंट पाने की बात कही, अब तुम इसे मेरे अगेंस्ट वेपन के रूप में यूज करना चाहते हो। एलेक्सी सासा को ग्लव्स पहनाते हुए कहता है मैंने जो किया उसका मुझे अफसोस नहीं है क्योंकि वे इसके हकदार थे। मुझे इस बात का अफसोस है कि चाहे मैंने कितनी भी बार खुद को समझाने की कोशिश की हो, ऐसा लगता है कि तुम और मेरे फादर दोनों मुझ पर विश्वास नहीं करोगे। यह बोलकर एलेक्सी वहां से जाने लगता है और जाते हुए कहता है यदि यह तुम्हारे साथ जो हुआ उसका बदला है तो आगे बढ़ो, जैसा चाहो वैसा करो। सुनकर सासा कुछ नहीं कहता, वह चुपचाप एलेक्सी की तरफ देखता रहता है। गाइस हमारा चैप्टर यहीं लास्ट होता है। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करें।